ये क्यों जो मुसलमान और कई मैंने देखा कि वो वीडियोस बना बना के मौलवी लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। और कल रेंजर्स ने आई थिंक सिंध में बहुत सारे हिंदुओं को बचाया। तो ये क्यों रियासत इनको नहीं बचा पा रही? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं इस चीज का यहाँ शुरू इस चीज से करना चाहूंगा कि ये मुसलमान जो है वो माइनॉरिटीज या हिंदुओं के पीछे नहीं पड़ रहे हैं। ये जो इनके पीछे पड़ रहे हैं इनको इस्लाम का ही नहीं पता। इस्लाम ऐसा रिलीजन नहीं है, या कोई भी रिलीजन, दुनिया पे कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं हो सकता जो किसी इंसान को तंग करने के बारे में सोचे या फोर्स कन्वर्जन करे। यहां मैं दूसरी चीज ऐड करना चाहूंगा कि दुनिया में किसी मजहब के अंदर फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, या फिर उस मजहब के मुताबिक वो जायज नहीं होती। यहां पे जो मुगल आगे करते रहे हैं, फॉरेन इन्वेडर जो आगे करते रहे हैं, वो भी इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट करें कि उसको मजबूरन हम इस्लाम कबूल करना पड़े या बजोरे तलवार उसके ऊपर इस्लाम को नाफिज किया जाए। दिस इज मैंने इस्लामिक लॉ को पढ़ा, इस्लाम एज ए रिलीजन पढ़ा है। दिस इज नॉट, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और दूसरा, मैं गारंटी कर देता हूं, ये जो मौलवी हजरात जो वो हमारे हिंदू भाइयों के पीछे पड़े हैं सिंध में, मैं उन्हें अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं उन्हें मुसलमान का मानने से इनकार करूंगा। उसकी वजह यह है कि वो भी हमारे हर, जिस तरह दूसरा को पाकिस्तानी है उस तरह पाकिस्तानी है, उनके राइट्स हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं चीमा साहब कि इंसान पहले पैदा इंसान होता है, मुसलमान या हिंदू वो बाद में बनता है। और तीसरा जो मैं आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा, बल्कि 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन टू पाकिस्तान, इंडिया, इंडो पाकिस्तान। इनको अभी तक इस्लाम की पूरी समझ ही नहीं आई। इस्लाम के ये फिलॉसफी को समझने की बजाय उसके रिचुअल्स पे जोर ज्यादा है। यही अलमिया है कि इस्लाम की फिलॉसफी को ना समझा जाए और रिचुअल पे, नमाजों पे और लाउड स्पीकरों पे जोर ज्यादा हो, तो फिर इस तरह होता है। चौथा पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि चीमा साहब, जो कुछ में सिंध में हो रहा है, मैं फिर दोबारा ब्लेम करूंगा हमारे इमरान नियाजी साहब, मौलाना इमरान नियाजी साहब, जो कि दोबारा पाकिस्तान में मुसलमानों को फिर मुसलमान करने की तैयारियां कर रहे हैं। जो कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है, हर घर में जाके इनको बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। जब आप ये करेंगे तो फिर पाकिस्तान में यही होगा जो हो रहा है। लेकिन ये इस्लाम नहीं, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा, ये इस्लाम नहीं है। I am a Muslim myself. I'm a proud Muslim. I'm a proud Pakistani. But both चीजें, ना मेरा मजहब इसकी इजाजत देता है, ना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। और दूसरा ये है चीमा साहब, जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है तो आप माइनॉरिटीज की बात क्या करेंगे? जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है, बताएं सेफ्टी वाले हालात हैं। खतीजा हिंदू थोड़ी थी जो फैसलाबाद में जो कुछ हुआ, जो फैसलाबाद का वाकया है, वो हिंदू तो नहीं थी बच्ची, वो तो मुसलमान थी, जिसको मार के उसके बाल काटे गए, उसको उससे जूते चटाते रहे। और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये वो वहां तो फिर मैंने शायद आपके सेगमेंट में ये कहा था कि हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और हम इन तीनों अल्फाज के कंट्राडिक्टरी हुए। वी आर नॉट इस्लामिक, वी आर नॉट जमहूरिया, एंड वी आर नॉट लैंड ऑफ प्योर्स एट द सेम टाइम। अफसोस के साथ यही मेरा अलमिया है। और दैट इज मे बी वन ऑफ द रीजन कि मैं आई एम हियर इन सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी इन यूएस, because I was rejected by the system. I was rejected by the ruling elite and the feudal system, जो कि मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा पॉपुलर है। रूलिंग एलीट आज भी जो 5-10 हजार लोग हैं, वो सारा कुछ वही पाकिस्तान की किस्मत के फैसले कर रहे हैं। और अलमिया है, मैं इसको कंडेम करूंगा जो कुछ किया जा रहा है। और बल्कि एक और बात मैं बताना चाहूंगा, आप सिंध में इन्होंने, मौलवी साहब ने इनके दुकानों पे की एक्सपेंशन पे या हिंदुओं के उन इलाकों में मौलवी साहब को एतराज है। वो एतराज किस चीज का? आधा सिंध तो वैसे ही सैलाब में डूबा पड़ा है। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि आज तक किसी सियासी पार्टी ने, इन्होंने 14 अगस्त में इस्लामाबाद में सरकारी मुजरे कराए हैं गवर्नमेंट के खर्चे पे, और उसके बाद इन्होंने कॉन्सर्ट किया पंजाब के खर्चे पे लाहौर में। लेकिन किसी के मुंह से 2 लफ्ज नहीं निकले कि चलें सिंध में जाके देखें लोगों के क्या हाल है सैलाब की वजह से, या बलूचिस्तान में देखें। बलूचिस्तान में इस वक्त 250 के करीब अमवात हो चुकी हैं और 22,000 घर गिर चुके हैं बलूचिस्तान में। लेकिन अफसोस वाली बात है कि यहां पे जो हमारे पंजाबी ये जो भाई हैं, ये जो लाहौर से इस्लामाबाद वाले लोग हैं, ये जो डाकू लुटेरे जो सारे बैठे हैं इस एरिए में,
जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं उनके माथे पे बल ही कोई नहीं है। और इसी वजह से खुदा के देखें, ऐसा मुल्क है, बारिश ना हो तो अजाब और बारिश हो तो फिर अजाब। देखें अल्लाह ताला के काम, देखें कि किस तरीके से इनको इशारों से बता रहा है कि अपने अमाल ठीक करो, लेकिन ये इंसानियत के पे तवज्जो दो, लेकिन उस पर ये कासर है ये कौम। उसकी वजह यह है कि आज करीब 74 साल से हो रहा है, आज से नहीं, इट्स नॉट अ फर्स्ट डे। इमरान खान और ये लोग जो कुछ कर रहे हैं पहली दफा थोड़ी कर रहे हैं। इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी कहा था ये इंडियन एजेंट है, ये गद्दार है, ये सारा कुछ, और ये पहली दफा नहीं हुआ है इनको। लेकिन अफसोस है ये सीखते कुछ नहीं है। बांग्लादेश ये इन्होंने बोझ समझ के अपने कंधों से उठा के फेंका था, आज वो बहुत आगे निकल चुका है। भारत तो आपसे इतना आगे निकल चुका है कि अब आपको भारत के साथ कंपेयर करने नहीं चाहिए आपको। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक पर अत्याचार के कई मामले सामने रहते हैं। अब एक और अत्याचार का हिंदुओं पर मामला सामने आया है। पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में रहने वाले एक स्थानीय निवासी के साथ हुई कहासुनी के बाद हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ फर्जी मामला दर्ज कराया गया। व्यक्ति की पहचान अशोक कुमार के रूप में बताई जा रही है और वो एक हैदराबाद के सदर में राबिया केंद्र में एक सफाई कर्मचारी का काम करता है। बताया ये जा रहा है कि उस पर कुरान के पन्नों को जलाने का आरोप है, जिसके बाद वहां के लोगों ने उस पर हमला बोला। इसी बीच एक जानकारी ये आई है कि जिस ईश निंदा के मामले में हिंदू व्यक्तियों को फंसाया जा रहा था, दरअसल उस मामले में एक मुस्लिम महिला का हाथ था। इस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। यहाँ आए दिन इस कानून के दुरुपयोग की खबरें सामने आती रहती हैं। पाकिस्तान में कई बार अल्पसंख्यकों को ईश निंदा के आरोप में भीड़ द्वारा मारे जाने की खबरें भी सामने आई हैं। कई आरोपी तो जेल में सालों से बंद हैं। पाकिस्तान में एक कठोर ईश निंदा कानून है और कई लोगों को केवल आरोप के बुनियाद पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दिसंबर 2021 में ईश निंदा के आरोपों को लेकर पाकिस्तान में एक श्रीलंकाई कारखाने के प्रबंधक को पीट कर हत्या कर दी गई थी और उसे आग के हवाले कर दिया गया था। कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें हिंदुओं के साथ ऐसा होता है और फिर भी पाकिस्तान भारत से मदद की गुहार लगा रहा है, भीख मांग रहा है।